ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। षष्ठ अधिकरण में प्राण आधिदैविक जो है वह विभु है और आध्यात्मिक प्राण अणु है, ये बताया गया। और अणु का अर्थ है सूक्ष्म और परिच्छिन्न। अब प्रसंगात अधिदैव जो प्राण हैं उनके अधीन आध्यात्मिक प्राणों को बताया जा रहा है। विभु प्राणों के अधीन अणु प्राण है, इसे बताने के लिए ज्योतिरादि अधिकरण है। इस ज्योतिरादि अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण किया जाए और अर्थानुसंधान किया जाए। स्वतंत्रा देवतंत्रा वा वागाद्यासु स्वतंत्राता नो चेद्वागादिजो भोगो देवानां स्यान्न चात्मनः श्रुतमज्ञादितंत्रत्वं भोगो ज्ञादेस्तु नोचितः देवदेहेषु सिद्धत्वात् जीवो भुंक्ते स्वकर्मणा। तो प्राण शब्द से मुख्य प्राण तथा गौण प्राण दोनों को लेना। वागादि अमुख्य प्राण भी और आध्यात्मिक जो पंचवृत्त्यात्मक वायु विशेषात्मक है वह भी यहां पर वागादि शब्द से ग्राह्य है। तो आध्यात्मिक वागादि प्राण अपने अपने में जो स्वस्व विषय ग्रहण सामर्थ्य है, चक्षु में रूप ग्रहण सामर्थ्य, श्रोत्र में शब्द ग्रहण सामर्थ्य, वाक में वदन व्यापार सामर्थ्य, अपने इस सामर्थ्य के कारण स्वतंत्र रूप से अपना अपना शब्दादि उच्चारणादि रूप कार्य करती हैं। यह वागादि इंद्रियां अथवा इन्हें अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं के अधीन रह करके कार्य करना होता है, ये संशय है। ये संशय बताया कि स्वतंत्रा देवतंत्रा वा वागाद्यासु, वागाद्याः यानी आध्यात्मिक प्राण, वे स्वतंत्र हैं अपना अपना कार्य करने में, या देवतंत्र यानी देवता के अधीन है, अधिष्ठात्री देवता के अधीन रह करके कार्य करती हैं। तो ये संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है
कि ताहा स्वतंत्रा, स्वतंत्रता ऐसा न होकर के स्वतंत्रास्ता ऐसा पाठ होना चाहिए। त्र को दीर्घ त्रा ऐसा, और त्रा और ता के बीच में सकार की मात्रा आधा सकार, स्वतंत्रास्ता। वो प्रिंटिंग की यानी प्रूफ की गलती है, स्वतंत्रास्ता ऐसा होना चाहिए। ताहा यानी वागाद्या, वो स्वतंत्रा ऐसे लगाना। वागादि स्वतंत्र हैं। क्यों? तो कहते हैं नोचेत। नोचेत का अर्थ है यदि, चेत यानी यदि, वागादि को स्वतंत्र नहीं मानेंगे, देवता के अधीन मानेंगे, तो वागादि के व्यापार से होने वाला जो भोग है वाग, उसे कहा जाता है वागादिज भोग। और भोग यानी सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। तो वागादि के व्यापार से जो सुख या दुख का अनुभव होता है, किसी के सामने आप खूब अच्छा बोले और उससे आपकी प्रसन्नता हुई, यानी काफी प्रशंसा हुई, तो खुशी हो जाती है ना, सुख हो जाता है। और ऐसे कुछ शब्द निकले कि जिससे जो है लोगों ने खूब उल्टा सीधा सुनाया, अपमान किया, तो उससे वागादिज वो भोग है दुख का अनुभव। ऐसे अनुकूल विषय का ग्रहण कर लिया रूप का चक्षु ने, सुख हुआ, प्रतिकूल विषय ग्रहण हुआ, दुख हुआ। तो ये वागादि इंद्रियों से होने वाला भोग है। वह भोग वागादि इंद्रियों का जो स्वामी है जीव, उसे न हो करके देवताओं को मानना पड़ेगा। तो ये कहते हैं नोचेत वागादिजो भोगो देवानाम स्यात्। यदि वागादि को स्वस्व कार्य निर्वर्तन में स्वतंत्र नहीं मानेंगे, देवता के अधीन अपना अपना कार्य करती हैं वागादि, ऐसा मानेंगे, तो देवानाम भोगस्यात्। तो वागादि से निष्पन्न होने वाला भोग उनके अधिष्ठाता देवताओं को मानना पड़ेगा। न च आत्मन, आत्मा यानी जीव, भोक्ता आत्मा है जीवात्मा। तो इंद्रिय स्वामी जो जीव हैं, उसे उनके व्यापार से होने वाला भोग नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। ये अनिष्टापत्ति है। ये अनिष्टापत्ति बता करके पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देवताओं से अधिष्ठित वागादि वदनादि रूप व्यापार नहीं करते, अपितु स्वतंत्र रूप से करते हैं। स्वतंत्र मानने पर देवताओं को उनके व्यापार से होने वाला भोग प्राप्ति का प्रसंग नहीं आएगा। एक हेतु हुआ। और दूसरा हेतु है, हाँ ठीक है, ये एक ही हेतु है पूर्व पक्षी का। तो अब द्वितीय श्लोक में सिद्धांत बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी ने जो आपत्ति दी अग्नि के अधीन वागादि को मानने पर, उसका निराकरण किया जा रहा है। और सिद्धांति कहते हैं श्रुतम अग्न्यादि तंत्रत्वम, यानी वागादि नाम, ऐसा अध्यार कर लेना, वागादि नाम अग्न्यादि तंत्रत्वम श्रुतम,
यानी श्रुतिया अवगतम, श्रुति प्रमाण से वागादि में अवगत हो रहा है अग्न्यादि देवता अधीनत्व। इसलिए श्रुति ये वदनादि व्यापार में वागादि को देवता अधीन रह करके वदनादि व्यापार वान है, ये वागादि ऐसा बता रही है, स्वतंत्र नहीं बता रही है। तो श्रुति में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए मानना होगा कि देवता अधीन ही वागादि का व्यापार है। देवता अधिष्ठित वागादि वदनादि व्यापार करती हैं। तो कहा फिर देवता अधीन वागादि को मानेंगे तो वागादिज भोग देवता को मानने का प्रसंग आएगा, जीव को भोग नहीं प्राप्त होगा। तो इस अनिष्टापत्ति को दूर कर रहे हैं। कहते भोगो अज्ञादेस्तु नोचितः। मनुष्यादि शरीरों में जो अभिमान करने वाला जीव है वो भोक्ता है। मनुष्यादि शरीर भोगायतन है और भोगोपकरण है मनुष्यादि शरीरस्थ इन गोलकों में विद्यमान चक्षुरादि जो शक्ति रूप इंद्रियां हैं, ये उपकरण है किसके? भोग के। भोगायतन स्थूल शरीर, भोगोपकरण इंद्रिया। ये किसका भोगायतन है? ये स्थूल शरीर। इस शरीर में अभिमान करके अपने आप को मनुष्य समझने वाला वो अग्नि देवता नहीं है, वो है मनुष्यादि रूप अपने आप को समझने वाला, जिसके प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए ईश्वर के द्वारा ये मनुष्यादि शरीर बनाए गए हैं। जिस जीवात्मा के प्रारब्ध का फलोपभोग कराने के लिए जिस जीवात्मा के द्वारा किए गए कर्म वो निमित्त बने हैं, वह जीवात्मा भोक्ता माना जाएगा। और उसी को सिद्धांती और पूर्व पक्षी भोक्ता बनाना चाहते हैं और उसका ठीक ठीक भोग उपपन्न हो, इसके लिए श्रुति ये कहती है कि ईश्वर के द्वारा उपकरण रूप जो इंद्रियां हैं बनाई गई, वे ठीक ठीक प्रारब्ध का भोग करा सकें, ठीक ठीक व्यापार करें। इसलिए इंद्रिय रूपी उपकरण को चलाने के लिए एक प्रकार से वो देवता अधिष्ठाता है, ड्राइवर के तरह। तत्तद इंद्रियों को चलाने वाले अग्नि आदि हैं। वाग इंद्रिय को ठीक से भोगानुकूल व्यापार करे वे वाग इंद्रिय, तो वैसा उसमें प्रवृत्त करने वाला अग्निदेव है प्रवर्तक। चक्षु इंद्रिय ठीक से वो ग्रहण कर सके रूप को भोगानुकूल, तो इसके लिए आदित्य देवता है नेत्र इंद्रिय को चलाने वाली। ऐसे अलग अलग इंद्रिय की अधिष्ठात्री अलग अलग देवता, श्रोत्र की दिशा आदि, ये सब। तो ये कहा, तो इसलिए जो चला
अज्ञादेस्तु भोग न उचित। तो इन इंद्रियों को चलाने वाली जो देवताएं हैं अज्ञादि, उनको इन इंद्रियों के व्यापार से होने वाला जो सुख दुख का अनुभव रूप भोग है वह उचित नहीं है मानना। वे तो ईश्वर के द्वारा नियुक्त हैं जीवात्मा को ठीक से भोग भोगानुकूल व्यापार ये इंद्रिया करें उनको चलाने के लिए, इसलिए उनको भोग यहां नहीं होगा। इस शरीरस्थ इंद्रियों के द्वारा होने वाले व्यापार का फल देवता को नहीं मिलेगा भोगने को। इंद्रियों को चलाने वाला नहीं, इंद्रिय स्वरूप ही देवता है ऐसा अर्थ निकलता है। अग्नि वाग भूत्वा मुखे प्राविशत, तो अग्नि ही वाणी रूप बन गए। वाणी को चलाने वाले नहीं, चलाने वाले और चलने वाले अलग होते हैं। वो है अन्य देवता, अन्य जो श्रुतियां हैं, दूसरी भी श्रुति है ना कि अनुग्राहक अंश में जाकर के मिलता है आदित्य मृत्यु के समय, ऐसा कहा जाता है ना। उससे ज्ञापन होता है इंद्रिया तो चली जाती हैं जीवात्मा के साथ, और ये जो वही इंद्रिय नहीं बना है, वो ये कहते हैं कि जो आदित्य का अनुग्राहक अंश है वो अधिदैव में जाकर के मिला। तो एक वृत्ति रूप से अग्नि यहाँ वाग इंद्रिय के गोलक में आकर के बैठती है। वाग इंद्रिय जो है उसका तो उत्क्रमण होता है और हृदय में जाकर के मन के अधीन होता है, ये बताया। और अग्नि देवता को अधिदैव अग्नि में मिला करके कहा जाता है। वो जो अन्य श्रुति है उस श्रुति के साथ एक वाक्यता के लिए यहाँ अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत का अर्थ है वाग का अर्थ वाग अधिष्ठात्री भूत्वा, ऐसा करना होता है। वाग शब्द लक्षणा से वाग अधिष्ठात्री देवता का परामर्श, नहीं तो उस श्रुति का विरोध होगा। वो श्रुति अधिष्ठाता को अलग बता रही है, अधिष्ठात्री अंश को, और अधिष्ठेय को अलग बता रही है। अधिष्ठेय का मनाधीनत्व बता रही है और अधिष्ठाता का अपने अंश में वो जाकर के मिलना बता रही है। तो अज्ञादेह स्तु भोग न उचित। तो ये जो अग्न्यादि देवता अधीन वागादि की प्रवृत्ति मानने पर जो अनिष्टापत्ति बताई थी वो कहा कि ठीक नहीं है मानना। क्यों? तो अग्न्यादि देवता है और देवता मनुष्यादि शरीरों से निकृष्ट शरीरों में वागादि इंद्रियों से होने वाला जो भोग है उस निकृष्ट भोग को नहीं भोगेगी। देवता योनि की तो प्राप्ति होती है उत्कृष्ट पुण्य का फल भोगने के लिए, और उनका अपना अपना स्वतंत्र अग्न्यादि नामक देह है, शरीर है, और उस शरीर में उनको उनके कर्मानुसार उचित भोग प्राप्त होता है। ये निकृष्ट भोग पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। ये यहां पर कह रहे हैं कि देवदेहेषु सिद्धत्वात्, देवताओं को मनुष्यादि शरीरस्थ इंद्रियों से होने वाले, उनके अधीन इंद्रियों से होने वाले भोग का अधिकारी क्यों न माना जाए? तो कहते हैं इसलिए कि देवदेहेषु सिद्धत्वात्, उन्हें तो जो अग्न्यादि देव नामक शरीर है
वो इस अधिष्ठात्री देवता का भोगायतन है, वो उनके पुण्य कर्म के फल का भोग करने के लिए ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, उसमें उनका अभिमान होगा। जैसे मनुष्य शरीर में मनुष्य जीव का अभिमान है, जिस जीव के कर्म से जो शरीर बना है उस शरीर का, जीव का, ऐसे इन देवताओं के कर्म से तो जो शरीर आरंभ हुआ है फलोपभोग करने के लिए, उस शरीर में इन देवताओं का अभिमान होगा, जैसे हमारा इस मनुष्य शरीर में अभिमान हो रहा है। और उस शरीर में, देवता शरीर में, उनको देवता उचित भोग प्राप्त होगा। ये कहा कि देवदेहेषु सिद्धत्वात्, यानी भोगस्य सिद्धत्वात्। इसलिए कहते हैं स्वकर्मणा जीवो भुंक्ते, अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित वागादि के व्यापार से निष्पन्न हुआ जो भोग है वह जीव भोगता है। क्यों? तो कहते स्वकर्मणा, क्योंकि जीव के ही कर्म का, प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए आरब्ध ये कार्यक्रम संघात है, इसलिए वो अपने कर्म से स्वयं फलोपभोग करता है। देवदेहेषु सिद्धत्वात् जीवो भुंक्ते स्वकर्मणा। अब सूत्र का अवतरण है टीका में। पूर्वन्तु प्राणस्य आध्यात्मिक आधिदैविक विभागेनापि अणुत्व विभुत्व व्यवस्था उक्ता, तत्प्रसंगेन आध्यात्मिकानां प्राणानां आधिदैविकाधीनत्वम् आह ज्योतिरादि अधिष्ठानन्तु तदा मननात्। तो प्राणस्य आध्यात्मिक आधिदैविक विभागेनापि अणुत्व विभुत्व व्यवस्था पूर्वम, यानी पूर्वस्मिन् अधिकरणे उक्ता। पूर्व जो अधिकरण हुआ उसमें प्राण के आधिदैविक और आध्यात्मिक भेद से अणुत्व विभुत्व परिमाण कहे गए, ये व्यवस्था बताई ना। अब कहते हैं तत्प्रसंगेन, आध्यात्मिक आधिदैविक प्राण भेद के प्रसंग से, आध्यात्मिकानां प्राणानां आधिदैविक अधीनत्वम् आह। आध्यात्मिक प्राण आधिदैविक प्राणों के अधीन है, अधीन रह करके कार्य करते हैं, अपने अपने वदनादि रूप व्यापार। आधिदैविक प्राणों के अधीन रह करके आध्यात्मिक वागादि प्राण करते हैं। इसे ज्योतिरादि अधिष्ठानन्तु तदा मननात् इत्यादि सूत्रों से बताया जा रहा है। ते पुनः प्रकृता प्राणा किम स्वमहिम्नैव स्वस्मै स्वस्मै कार्याय प्रभवन्ति आहोस्वित देवता अधिष्ठिता प्रभवन्ति इति विचार्यते। तो प्रकृता प्राणा, यानी इस पाद में प्रथम अधिकरण से ही प्राणों की चर्चा प्रारंभ हुई है। तथा प्राणा, ये प्रथम सूत्र इस पाद का, इसलिए प्रकृत है प्राण। प्राण शब्द से वागादि को लेना सकते, और वे स्वमहिम्ना यानी अपने अपने सामर्थ्य से ही अपने अपने कार्य के लिए समर्थ होते हैं, कार्य करने में समर्थ होते हैं, या देवताओं के द्वारा अधिष्ठित
कार्य करने में समर्थ होता है। इस प्रकार का संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जाता है इस अधिकरण में। तो पहले पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि तत्र प्राप्तम तावत यथा स्वकार्य शक्ति योगात स्वमहिम्नैव प्राणाः प्रवर्तेरन इति। तो तत्र तावत प्राप्तम, तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि स्वकार्य शक्ति योगात, यानी अपने अपने सामर्थ्य से ही चक्षुरादि इंद्रियां क्या करते हैं कि प्रवृत्त होते हैं, अपना अपना रूपादि ग्रहण रूप व्यापार करती हैं ये चक्षुरादि इंद्रियां। तो महिम्नैव प्राणा प्रवर्तेरन इति, यानी इति प्राप्तम। और इसमें ऐसा इंद्रियों को स्वतंत्र न मान करके देवता के अधीन यदि मानेंगे तो जो अनिष्टापत्ति आती है उसे बताया जा रहा है अपीच इत्यादि से। अपीच देवता अधिष्ठितानाम प्राणानाम प्रवृत्तो अभ्युपगम्यमानायाम तासाम एव अधिष्ठात्रीणाम देवतानाम भोक्तृत्व प्रसंगात शारीरस्य भोक्तृत्वम प्रलीयेत। तो कहते हैं देवता के अधीन इंद्रियों को यदि मानेंगे, स्वतंत्र नहीं मानेंगे अपना अपना वदनादि रूप व्यापार करने में, तो ये अनिष्ट प्रसंग आएगा। देवता अधिष्ठितानाम प्राणानाम, यानी देवताओं से प्रेरित हुए इंद्रियों में ही प्रवृत्ति स्वीकार करने पर, प्रवृत्तो अभ्युपगम्यमानायाम, यानी प्रवृत्ति स्वीकार करने पर, तासाम एव अधिष्ठात्रीणाम देवतानाम, जो वागादि इंद्रियों की अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवता हैं, उन्हीं में भोक्तृत्व का प्रसंग आएगा। अग्न्यादि के अधीन रहने वाली इंद्रियों से, वागादि इंद्रियों से होने वाला जो भोग, वह कौन किसको प्राप्त होता है? तो वो जिनके अधीन है उन्हीं को ला करके देगी। तो इंद्रियों, देवता के अधीन है इंद्रियां, तो इंद्रियों को भोक्ता मानने का प्रसंग आएगा। शारीरस्य भोक्तृत्वम प्रलीयेत, और प्रसिद्धि है श्रुति में तथा लोक में कि जीव भोक्ता है। तो जीव में भोक्तृत्व जो प्रसिद्ध है उसका प्रलय मानने का प्रसंग आएगा। ये अनिष्ट प्रसंग है। इस अनिष्ट प्रसंग को टालना है यदि, तो देवता के अधीन वागादि की प्रवृत्ति न मानी जाए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। अतः स्वमहिम्ना एव एषाम प्रवृत्ति इति। तो अतः यानी इस अनिष्ट प्रसंग से प्रसंग न आ जा, इसलिए इंद्रियों की अपने अपने सामर्थ्य से ही प्रवृत्ति होती है, देवता के अधीन रह करके नहीं। ये इति यानी ये पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक है, इति शब्द। यहां तक पूर्व पक्ष है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। वाचा ही नामानि अभिवदति चक्षुषा रूपाणि पश्यति
इति तृतीया श्रुत्या अन्वय व्यतिरेकवत्या वागादीनाम निरपेक्ष साधनत्वोक्ति विरोधात् अग्निर्वाग भूत्वा इत्यादि श्रुति तेषाम अचेतन अग्न्यादि उपादानकत्व परा न तो तेषाम अधिष्ठात्री देवता परा। तो लिंग श्रुति विषयक श्रुतियों का जो आपस में आपाततः विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार इस पाद में किया जा रहा है ना। तो लिंग शरीर अंतःपाती ही वागादि है। तो ये जो लिंग शरीर अंतःपाती वागादि तत्व हैं अपना अपना व्यापार कैसा करते हैं, स्वतंत्र करते हैं या देवता अधीन रह करके वागादि तत्वों का व्यापार होता है। तो कहते हैं दोनों प्रकार की श्रुतियां मिल रही है, तो इसलिए विरोध है। इस विरोध को टालने के लिए फिर एक श्रुति का अर्थ अन्य श्रुति के अनुकूल करना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसा अर्थ करो। तो ये श्रुति है वाचा ही नामानी अभिवदति। इसमें नाम यानी शब्द अभिधान और अभिवदति से बताया जा रहा है अभिवदनात्मक रूप व्यापार। और अभिवदनादि रूप व्यापार में करता है कौन? नहीं, वो जीव। वो उपकरण है वाचा। तो वाचा में तो तृतीया है करण अर्थ में। इसलिए कहते हैं कि वाचा ही नामानी अभिवदति। अभिवदति वक्ता जीव, लेकिन किससे वो बोलता है? तो वाचा, वाग इंद्रिय से जीव बोलता है। जो बोलेगा उसको बोलने से होने वाला भोग होगा। और बोलना रूप व्यापार करने के लिए उपकरण होगा वाग इंद्रिय। इसलिए उसको तो पूर्व पक्षी भी इंद्रिय ही मानना चाहता है। और ये जो तृतीया श्रुति है वाचा, इसने बताया करणत्व। और ये वहां पर ये नहीं कहा कि देवता अधिष्ठितया वाचा अभिवदति नामानी। ऐसे वाचा का कोई विशेषण इस श्रुति में नहीं है कि अग्नि अधिष्ठितया वाचा नामानी अभिवदति। ऐसे अग्नि अधिष्ठितत्व विशिष्ट वाक में करणत्व नहीं बताया जा रहा है अभिवदन का, अपितु निर्विशेष अग्नि अनधीन स्वतंत्र वाक में करणत्व बताया जा रहा है, हेतुत्व बताया जा रहा है। इससे ज्ञापित होता है कि वाक में स्वयं ही अभिवदन का सामर्थ्य है, उसमें अधिष्ठात्री देवता की आवश्यकता नहीं है। ये यहां पर कह रहे हैं कि वाचा ही नामानी अभिवदति चक्षुषा रूपाणि पश्यति इति तृतीया श्रुत्या। यहां चक्षुषा में जो तृतीया श्रुति है, वाचा में जो तृतीया श्रुति है, इससे, और वो कैसी है? तो अन्वय व्यतिरेकवत्या श्रुत्या का विशेषण है। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप
जो सहकारी हैं उससे युक्त इस तृतीया श्रुति से वागादिना निरपेक्ष साधनत्व उक्ति विरोधात, यदि अग्न्यादि अधिष्ठितत्व स्वीकार करेंगे तो ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार युक्त तृतीया श्रुति वागादि में स्वतंत्र साधनत्व को बता रही है, अग्न्यादि निरपेक्ष साधनत्व बता रही है, उसका विरोध होगा तृतीया श्रुति का। तो निरपेक्ष साधनत्व उक्ति विरोधात, इसलिए अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुतियां जो वागादि की अग्न्यादि अधिष्ठात्री देवताएं हैं ऐसा बताने वाली हैं। अग्न्यादि अधिष्ठित वागादि में वदन रूप व्यापार का निर्वहन कर्तृत्व बता रही है, साधनत्व बता रही है। उस श्रुति का ऐसा अर्थ न करें जिससे कि अग्न्यादि अधीनत्व वागादि में सिद्ध हो। यदि वागादि अधीनत्व अग्न्यादि अधीनत्व वागादि में इस श्रुति से प्रतिपादित होगा तो वागादि में वदनादि व्यापार में अग्न्यादि निरपेक्ष साधनत्व बताने वाली जो पूर्व श्रुति है वाचा नामानि अभिवदन अभिवदति इत्यादि, इस श्रुति का विरोध होगा, आपस में इन दोनों श्रुतियों का विरोध होगा। इसलिए जिससे वाचा ही नामानि अभिवदति इस श्रुति का विरोध न हो ऐसा अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इस श्रुति का अर्थ करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि अग्निर्वाग भूत्वा इत्यादि श्रुति ही तेषाम, तो कैसा अर्थ इस श्रुति का करने पर अविरोध होगा? तो ये मानना चाहिए जैसे मिट्टी घड़ा बन करके सामने स्थित है, सोना अंगूठी बन करके अंगुली में विद्यमान है, कुंडल बन करके कान में विद्यमान है, कंकण बन करके हाथ में विद्यमान है। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि माना जाए कि अग्नि ये वाक का उपादान कारण है और उपादान कारण ही वाक रूपी कार्य विशेष का रूप धारण करके मुख रूपी गोलक में बैठा है, जैसा आप कह रहे थे। ऐसा अर्थ करो, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अग्निर्वाग भूत्वा इत्यादि श्रुति तेषाम अचेतन अग्न्यादि उपादानकत्व परा, वे श्रुति अग्न्यादि अधिष्ठितत्व नहीं बता रही है, अपितु अग्न्यादि उपादानकत्व बता रही है वागादि में, न तो तेषाम अधिष्ठात्री देवता परा। ये पूर्व पक्षी ने अर्थ किया इस प्रकार का। आगे और भी पूर्व पक्षी हैं। न च स्वकार्य शक्तानाम अपि वागादीनाम अचेतनत्वात् अधिष्ठात्र अपेक्षा न विरुध्यते इति वाच्यम जीवस्य अधिष्ठातृत्वात्। कहते हैं मान लिया वागादि अपना अपना वदनादि रूप व्यापार करने में समर्थ है, तो भी क्या होगा कि वे जड़ हैं और माना जाता है कि जड़ में चेतन अधिष्ठित होने पर ही प्रवृत्ति होती है, चेतन अनधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति नहीं होती।
जड़ वस्तु में अपना कार्य करने का एक सामर्थ्य तो है, लेकिन उस सामर्थ्य से वो अपना कार्य तभी कर पाता है जब चेतन से अधिष्ठित होता है। चेतन से अनधिष्ठित जड़ अपने सामर्थ्य से स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए अग्न्यादि उपादानक वागादि में जड़त्व होने से चेतन अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठितत्व माना जाए। ऐसा यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी को कहना चाहेंगे, वागादि में जड़त्व दिखा करके चेतन अधिष्ठितत्व की अपेक्षा होगी, ऐसा कहना चाहेंगे यदि, तो कहते इति नच वाच्यम, शुरू वाला जो नच है वो वाच्यम के साथ जुड़ेगा। तो इसलिए अलग से अग्न्यादि चेतनों को, चेतन देवता को मानने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? कहते हम ये नियम तो मानते हैं कि चेतन अधिष्ठित जड़ में ही प्रवृत्ति होती है, चेतन अनधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन वागादि का अधिष्ठाता चेतन अग्न्यादि अलग अलग देवता होंगी, ये मानने की आवश्यकता नहीं है। भोक्तारूप एक चेतन जीव इस कार्यक्रम संघात में बैठा है और वही वागादि को अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त कर देगा। वे चेतन जीव से प्रेरित होकर के अपने अपने सामर्थ्य से, वाक में बोलने का ही सामर्थ्य, रूप ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं, चक्षु में रूप ग्रहण करने का ही सामर्थ्य है, शब्द ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं। तो इस प्रकार ये अपने अपने शब्दादि का ग्रहण रूप कार्य में प्रवृत्त होगी चेतन जीव से अधिष्ठित होकर के। इसके लिए अलग से चेतन दिशादि देवताओं को मानने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि न च स्वकार्ये शक्तानाम अपि वागादीनाम अचेतनत्वात् अधिष्ठात्र अपेक्षा न विरुध्यते, कोई विरोध नहीं है, ऐसा नच वाच्यम। क्यों? तो जीव से अधिष्ठातृत्व, वो चेतन चाहिए तो जीव है वहां पर, वही अधिष्ठाता बनेगा सबका। अब वो शंका भी दूर हुई, चेतन अधिष्ठाता जीव होने से देवता को मानने की जरूरत नहीं। और भी कह रहे हैं यदि जीव से अलग, भोक्ता रूपी जीव से अलग 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 इंद्रियों की अधिष्ठात्री अग्न्यादि अलग अलग चेतन देवताओं को मानोगे, उनके अधीन रह करके वागादि अपना अपना व्यापार करती है, ऐसा कहेंगे, तब तो भोक्ता जो जीव है उसके भोक्तृत्व का ही नाश होगा। ये प्रसंग आएगा, अनिष्ट प्रसंग। इस अभिप्राय से कहते हैं नच किंच देवतानाम अधिष्ठातृत्वे जीववत भोक्तृत्वम अस्मिन् देहे स्यात्। तो देवतानाम अधिष्ठातृत्वे, यदि इस शरीर में अलग अलग इंद्रियों की अलग अलग अधिष्ठात्री देवता मानेंगे तो जीव के तरह जीववत भोक्तृत्वम अस्मिन् देहे स्यात्। और तथा च एकत्र अनेक भोक्तृनाम विरोधात्, तो एक भोगायतन शरीर में अनेक भोक्ता होंगे, जितनी इंद्रिया उतने चेतन अधिष्ठात्री देवता है और एक स्वयं जीव है। तो एक भोगायतन शरीर में अनेक भोक्ताओं का विरोध होगा, विरोधात। तो और उसमें फिर क्या होगा? यदि एक भोग है, भोक्ता अनेक है,
तो जो बलवान होगा वो छीन करके खा लेगा। यदि बंदर की टोली में कोई रोटी आप दे दो, केला दे दो, कुछ दे दो छोटे बच्चों को खिलाने की दृष्टि से, तो उनका जो नेता होता है जिस बच्चे को आपने दिया है उसे छीन करके स्वयं खा लेता है। वो बेचारा छोड़ करके चला जाता, दूर भाग जाता है, नहीं तो पिटाई करेगा वो। तो ऐसे देवता की अपेक्षा तो दुर्बल पड़ेगा जीव। अग्नि और मनुष्य, इन दोनों में बलवान कौन होगा? जीव होगा, मनुष्य होगा जीव की देवता होगा? तो देवता ही निश्चित बलवान होगा। तो जीव को तो फिर दुर्बल जीव को भोग प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। ये कह रहे हैं कि तथा च एकत्र अनेक भोक्तृणाम विरोधात दुर्बलस्य जीवस्य भोक्तृत्वम न स्यात् इति पूर्व पक्षार्थ। जो पूर्व पक्ष को बताने वाला भाष्य ग्रंथ था उसका ये अभिप्राय निकलेगा। अब सिद्धांतयति एवं प्राप्त इत्यादि ना, तो इस अधिकरण के सिद्धांत को एवं प्राप्ते इदम उच्यते इत्यादि से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। सिद्धांत की चर्चा हम लोग कल करते हैं।